मध्य प्रदेश के खंडवा के इमलीपुरा के निकट स्थित बेगम पार्क बगीचा बदहाली की कगार पर पहुंच गया है। अमृत योजना के तहत 37 लाख रुपए खर्च कर इस पार्क का जीर्णोद्धार कराया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि बगीचे में अक्सर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। उन्हें रोकने पर विवाद की स्थिति निर्मित होती है। अब स्थिति यह है कि बगीचे की बाउंड्री वॉल टूट रही है। बाउंड्री वॉल का इस्तेमाल कपड़े सुखाने के लिए किया जा रहा है। आसपास पशु बांधे जा रहे हैं। बाहर कचरे के ढेर लग रहे हैं। ज़्यादातर समय बेगम पार्क के गेट पर ताला लगा रहता है। लोगों ने नगर निगम और पुलिस थाने जाकर कई बार शिकायतें भी की, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। आइए आपको सुनवाते हैं पूरे मामले में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। भैया, आपका क्या नाम है और बेगम पार्क की जो दुर्दशा हो रही है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम सैयद इश्तियाक अली है जी। और मेरी पार्क के सामने मेडिकल शॉप है जी। तो इसी को चाबी मेरे पास रहती है। नगर निगम ने तो इसका निर्माण करा दी थी और चले गई थी, तो मैंने अपनी जेब से ताला लगाया यहाँ पे लाके। अच्छा। कि कोई भी असामाजिक तत्व नहीं घुसे और टाइम टेबल से बगीचा खुले बंद होए। और सफाई के लिए जो नगर निगम ने एक ठेकेदार को अनुबंध करा है, उनका आदमी आता है, वो सुबह में 1-2 घंटे झाड़ू वाड़ू लगा के चले जाता है। मगर जो चौकीदार है वो कोई भी नहीं है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या है कि कई असामाजिक तत्व आते हैं, यहाँ की जालियाँ तोड़ दी पूरी, और रात में बैठ के भी गांजा पीते हैं और कई अवैध गतिविधियाँ, शराब पीते हैं, कई जुआ खेलने भी आते हैं रात में। रोज़ कई मामले, और मना करो तो लड़ाई झगड़े करते हैं। अब हम कहाँ लड़ाई झगड़े करेंगे? इसके लिए हमने 1-2 बार मोगट में भी आवेदन दिया है, नगर निगम में भी हमने भेजे थे, और जो जनप्रतिनिधि थे उनको भी बोलते रहते कि भैया इसका कुछ करो, नहीं तो ये उजड़ जाएगा। आज इतने 37 लाख रुपए से बढ़ा है, और मैं समझता हूँ कि खंडवा का सबसे बड़ा बगीचा ये, और जितनी हरियाली यहाँ पे आप खुद देख लेना कि कहीं भी इतनी हरियाली नहीं है। मगर हम चाहते हैं कि बच्चे रहे, मोहल्ले के आस पड़ोस के, पूरे शहर के लोग आए, देखे इतनी हरियाली खूबसूरती आपको शहर के बीच में कहीं भी नहीं मिलेगी। मगर नगर निगम की उदासीनता की वजह से इसमें कुछ भी नहीं हो रहा। कितनी बार बोले कि जालियाँ टूट गए, इसका कुछ रिपेयरिंग करवा, और ये पूरी दीवारें भी आपने देखना भी पूरी टूटी, पूरी जर्जर हो गई है। इसकी भी रिपेयरिंग करवाया जाए, और एक स्थायी यहाँ पे कर्मचारी लगे कि मतलब जो टाइम से खोले, बंद करे, साफ सफाई करे, पानी वानी दे। कई बार क्या ठेकेदार के आदमी भी नहीं आता, तो हम ही मोटर चालू करते हैं कि यार पानी चलता रहे, गर्मियों को देने में जैसे दिक्कत हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि इसका कोई निराकरण हो। आपका क्या नाम है? आप क्या कहना चाहते हैं बगीचे की जो बदहाली हो रही है इसको लेकर? मैं तो आपसे यही कहूँगा, मेरा नाम फिरोज, पिता हामिद खां है, परदेशीपुरा का निवासी हूँ जी। और इस बगीचे की इस दुर्दशा को देख के मेरे को गम होता है कि हमने लॉकडाउन के अंदर दोस्तों के जरिए बहुत अच्छी यानी मेहनत करी थी इसके अंदर जी। बाकी आज उसकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा जर्जर हो रही है जी। और ना तो इस पर प्रशासन कोई नज़र कर रहा है, ना ही नगर निगम कर रही है जी। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन और नगर निगम इस पर ध्यान दे जी। वरना ये क्या है कि ये उसकी खसाली की हालत के अंदर हो जाएगा जी, और हम ये चाहते नहीं है जी। और आपसे अनुरोध है कि आप इस पर कार्रवाई करें जी। मतलब खबर दिखाएं अपन जी, तो इसकी और जिम्मेदार ध्यान दें जी। अपनी यही मांगे हैं जी। क्या हो रहा है यहाँ पे? लोग किस तरह से इसकी जालियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं? जालियाँ बनी हुई है, बाकी क्या है कि कुछ जानवर भी यानी अंदर प्रवेश करते हैं जी, और कुछ लोग जो हैं यहाँ पे जी वो भी यानी इसके अंदर रात तो रात, दिन तो दिन जी। और जो यहाँ पे जिनके करने चाबी है उनको धमकाया भी जाता है, उनको डराया जाता है जी। मेडिकल वाले जो भैया हैं जी। मेरा नाम शेख अमीन जी, प्रिंस रेफ्रिजरेशन जी, पास में मेरा शॉप है जी। ये बगीचा जो है बड़ा खूबसूरत है जी। बाकी अभी ये कंडीशन हो रही है कि असामाजिक तत्वों का बहुत ज़्यादा यहाँ डेरा हो गया है जी। इसको मतलब ये है कि प्रशासन से, नगर निगम से जी कंप्लेंट करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। और हम ये चाहते हैं कि जो इतनी खूबसूरती जो शहर का एक मतलब वो पुराना जो बेगम पार्क के नाम से जो बगीचा है, इसकी खूबसूरती को बरकरार रखा जाए जी। तो इसके अंदर जितनी भी टूट फूट हो रही है इसको ध्यान रख करके इसको सही किया जाए जी। और जो भी इसके जो जिम्मेदार जो लोग हैं उनको सचेत किया जाए, और इस बगीचे को मतलब सुंदर रखने में जी प्रयास किए जाए। लोग मतलब इसका प्रयास करें जी। और जो असामाजिक तत्वों का जो डेरा है जी, उस पर भी मतलब जो नकेल कसी जाए। असामाजिक तत्व कब आते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं वो? जो है अब ये यहाँ पर जो बगीचा है
जी यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मोहल्ले की जो है बैठती हैं। अब इस वजह से जो असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है तो महिलाएं भी मतलब इस बगीचे में आना पसंद नहीं करती हैं। अच्छा बच्चे भी मतलब ये है कि जो यहाँ पर मतलब आना पसंद नहीं करते हैं। अच्छा। तो जो बगीचा की जो सुंदरता है उसको बनाए रखा जाए। इसको क्या नुकसान भी पहुंचा रहे लोग? इसको नुकसान, जाली टूट रही है। अब इस तरीके से मतलब ये है कि जालियों का निर्माण जो है वो कूद काट के आ रहे हैं, जो खुला है उसमें से जानवर भी आ रहे हैं, वो जहाँ पैरों को नुकसान कर रहे हैं जी। इतनी मतलब ये है कि इसकी सही तरीके से रख रखाव होना चाहिए, सुनिश्चित किया जाए। ठीक है भाई।